अच्छा साल साहब, अभी एक ड्रामा, एक वेब सीरीज चल रही है बरज़ख। उस हवाले से आप ने क्या वो देखी है, या आप तक उसकी जो चीज़ें हैं वो पहुंची हैं? तो क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री किस तरफ जा रही पहुंची है सर, खबरें पहुंची हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खबर देखने की तरह नहीं होती। तो मैं जब तक ये पूरी तरह तहकीक नहीं कर लेता, मगर खबरें मेरे तक यही पहुंची हैं कि कोई लेस्बियन गेज के बारे में उन्होंने ऐसे सीन्स फिल्माए हैं या स्क्रिप्ट ऐसा है जिसमें कि कोई दो मर्द आपस में इस तरह की हरकतें करेंगे या की हैं उन्होंने टीवी के ऊपर स्क्रिप्ट में। ये खबरें पहुंची हैं, मैंने देखी नहीं है। तो तहकीक किए बगैर तो मैं ऐसी राय नहीं कहाँ करूंगा, मगर अगर ये खबरें सच्ची हैं तो किस मुल्क का ये ड्रामा सीरियल है? है? ये बेसिकली पाकिस्तानी वेब सीरीज है, जिसे एक इंडियन चैनल के थ्रू जो है इसे ऑन एयर किया गया है। तो देखें, दो बातें ऐसी हैं जो तमाम शोबिज के ब्रदरान और माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स देयर दे शुड अंडरस्टैंड। शोबिज का एक खास पैराडाइम है, और दुनिया में वो शोबिज का पैराडाइम जहां से सेट हो रहा है वो एक दफा पढ़ लें। वो पैराडाइम साइकोलॉजिकल पैराडाइम। उस पैराडाइम में एंटर होने के लिए आपको, या उसकी कॉपी बनाने के लिए आपको अपने अंदर का कल्चर चेंज करना पड़ता है। तो पिछली कुछ नस्लों ने किया है वो। और अब वो बच्चे जो खुद ही पैदाइशी टिकटॉकर्स होते हैं ना, टिकटॉकर अम्मी की टिकटॉकर बेटी या टिकटॉकर अब्बू का टिकटॉकर बेटा, उसका तो पैराडाइम बचपन से सेट हो गया। हाँ। तो उसको तो वो बाउंड्री नजर ही नहीं आनी जो अल्लाह ने अपने पैराडाइम के लिए, अपने निजाम के लिए, उस कल्चर को सेट करने के लिए कुरान में और सीरा में दी थी। तो शोबिस के लोगों को तो वो जुबान भी नहीं आनी जिसमें आप एतराज कर रहे हैं। शोबिस के लोगों का जो पैराडाइम सेट हो जाता है, वो डिसीजन कॉन्शियसली लेके जाते हैं। उनके लिए दीन की बात करना और दीन वालों का उनके ऊपर एतराज करना ऐसे लगता है जैसे आप चाइनीज में बात कर रहे हैं उनसे। हम्म। समझ रहे हैं? जी। सो ये बहुत जरूरी है कि पहले इस ब्रिज को मेंटेन किया जाए। दे आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स देयर। दे आर इन अ वेरी फिल्थी पैराडाइम। आई टेल यू दिस राइट नाउ। मैं कोई ढकी छुपी बात करने वाला बंदा तो हूं। इससे गलीज साइकोलॉजिकल पैराडाइम कहीं नहीं है जहां पे बाउंड्रीज ग्रे नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर पेस्टिंग हो चुकी है, ग्रे भी कुछ नहीं। जब भी आप ये देखेंगे ना, शोबिज के एंगल से कोई बंदा ये बात, ये आर्ग्यूमेंटेशन करेगा, ये पूरी पैराडाइम को समझें आप। ये अभी की पैराडाइम नहीं है, और ज्यादा पुरानी भी नहीं है, हजारों करोड़ों साल पुरानी भी नहीं है। नो नो, इसकी निशानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर आयात की तफसीर में उलमा इकराम ने बहुत पहले 1400 साल पहले लिखी हुई है। ठीक है, बहरहाल मैं उधर नहीं जा रहा। अभी देख लें आप, इंडिया वाले जो हैं वो हॉलीवुड की नकल करते हैं और पाकिस्तान वाले वो इंडिया वालों की। ठीक है, ये एक जी। छोटा सा ट्राइंगल बनता है, वाटरफॉल बनती है। पैराडाइम उधर से आता है और यहां से शिफ्ट होकर पाकिस्तानी शिफ्ट करते हैं। पाकिस्तान में जो मेंटल साइकोलॉजिकल क्लास इस कैटेगरी में एंटर होती है, वो साइकोलॉजिकल क्लास ये वाली गलतियां करे तो मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उन्होंने और कोई कहीं भी किसी भी और एरिया ऑफ लाइफ के अंदर कोई भी ऐसी रेज्यूमे रिकॉर्ड कराई भी नहीं है, सीवी। उन्हें ये वाली गलतियां करना तो आम, सब बड़ा बड़ा घोड़ा डाउन हो जाएगा इधर। तो ये तो वैसे ही नाबलद होते हैं इस तरह के मामला से। शोबीज के अंदर उस लैंग्वेज को पहले अडॉप्ट करके उनको समझाएं कि मियाँ, आपका अपना फियर फैक्टर क्या है लाइफ का। उस फियर फैक्टर को रजिस्टर करते हुए मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने किस लेवल के ऊपर ये वाला फियर हमारे अंदर ट्रांसलेट कर रहे हो। ये छोटा मामला है, कोई तो फियर फैक्टर है ना इन लोगों का भी, है तो इंसान ही ना। ठीक है। सो ये वही बात है, अम्मा अब्बा की बात है ना। फिर पिछली नस्लें अगर वो पैराडाइम सेट कर देंगी और घर में अम्मियां टिकटॉक बना रही होंगी, तो बेटियों ने बरसक ड्रामा नहीं, उसके अंदर फिर अगली किस्तें उन्होंने लिखनी। अच्छा ठीक साल है। साहब, बिल्कुल बापों सही ने आपने कहा। बापों ने ये वाली पॉलिसी सेट नहीं की हुई, तो बच्चे फिर ऐसा, ये तो टिकटॉक के ऊपर जा रहे हैं, अभी तो बच्चों ने सॉफ्टवेयर बनाने हैं। अगले 10 साल में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला ये वक्त ना लाए, मगर अगले 10 साल में मैं पाकिस्तान के अपने अपने घरों के अंदर सोशियो इकोनॉमिक क्लास सी की बात कर रहा हूँ, ए और बी की नहीं, वो तो पहले से एक्सपोज है। सोशियो इकोनॉमिक क्लास सी में पोर्नोग्राफी की प्रोडक्शन इंडस्ट्री में देख रहा हूँ। 10 10 15 15 20 20 साल की बच्चियों की बात कर रहा हूँ मैं, लड़कों अच्छा। लड़कियों की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कैसे बताऊं किस तरीके से नफ्सियात पढ़ी जाती है। ये कौन से लोग होंगे
जिन लोगों के अंदर दीन का पैराडाइम दूर दूर से भी रजिस्टर नहीं किया गया होगा, वो समझते होंगे कुरान बस सर के ऊपर रख के एक शादी करने की किताब है कि सर पे रख दिया था, शादी वाले दिन बरकत हो गई। ये वो हैं, दैट्स इट। उनको उनको उनकी ट्रांसलेशन लैंग्वेज की और ग्रामर की इतनी दूर हो जानी है, इतनी दूर हो जानी है कि वो दीन की तरफ से जो अभी आवाज आ भी रही है ना, वो भी नहीं पहुंचेगी। तो हमें बीच में एक खास बफर चाहिए जहां पे लड़के और लड़कियां अपनी कॉम्पिटेंट ग्रामर के अंदर इन लोगों को ट्रांसलेट करके बताएं कि मियाँ तुम्हें नहीं पता तो पता करके देता हूं कि तुम किस लेवल पे डैमेज कर रहे हो ये सारे मामला। ठीक है, ये तो 300-400 साल पुरानी बात है, मैं बहुत ज्यादा पीछे जा रहा हूँ, बिल्कुल बॉटम पे जा रहा हूँ कि हॉलीवुड की बिना जब पढ़ रही थी ना इस पैराडाइम की, हॉलीवुड में भी लड़कियां पूरे कपड़े कवर करके फिल्माती होती थी। ये भी टाइम था हॉलीवुड पे। दे नेवर यूज्ड टू शो प्रोफेनिटी और एनी काइंड ऑफ थिंग किसी भी लेवल पे। ये पैराडाइम कैसे चेंज किया जाता है, कैसे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि उसकी बिना ही बेस पे ही वो कीड़ा लगा हुआ था। चाहे वो जितनी मर्जी कवर करते हैं औरतों को, बेस के ऊपर वो एक खास कीड़ा लगा हुआ, उसको गलत साइकोलॉजी का है। वो आप देखें कितनी जल्दी कितना बड़ा नासूर बन चुका है वो, कि अब टीवी स्क्रीन का मतलब ही अब बेहयाई हो चुका हुआ है। चाहे जिस मर्जी मुल्क के अंदर चले जाएं कि टीवी स्क्रीन के ऊपर एक्ट्रेस का मतलब ही गलत औरत है, एक्टर का मतलब ही गलत औरत। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप उनकी अपनी डिक्शनरियों में देखिए, इंग्लैंड की डिक्शनरी में देखिए एक्ट्रेस का मतलब क्या है। मैंने तो नहीं लिखी ना, क्यों? क्योंकि वो जिस पैराडाइम के अंदर एंटर होते हैं, उस पैराडाइम की बेस के अंदर जो दीमक लगा है, उस दीमक को सर्जरी करके देखें तो उसमें यही एड्स ही निकलेगी, क्योंकि यही वाला क्राइम करते हैं लोग। उन अच्छा, लोगों को जी जी, ये वाले कामों के अंदर इनको डाल के कंटेन कर दो। हमारे एंटरटेनर्स हैं, ये मस्खरे हैं हमारे, यहां से स्टार्ट हुई थी, ये मस्खरों से स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड में। जी। अच्छा, बिल्कुल सही। साहिल साहब, ये बताइए कि जी बात कट जाएगी तो किसी और तरफ चल जाएगी। जिस भी मेरे एक्टर एक्ट्रेसेस मेरे भाई या बहन को हद तक लग रही है मेरी बात की, मैं एकेडमिक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ कि भैया एक बार पढ़े तो सही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे हैं, मैं कह रहा हूँ ये पैराडाइम ऐसा है, उसके अंदर आप एंटर होकर जितना मर्जी साफ रह लें, इस पैराडाइम का असर आपके ऊपर आएगा और आपको वो जबान ही नहीं समझ आएगी। चाहे वो फिजिक्स की क्वेश्चन सुनाए, मैथमेटिक्स की, या कुरान की आयतें सुनाए, आपको वो जबान समझ नहीं, क्योंकि वो किस पैराडाइम से आ रहे होंगे, वो पैराडाइम आपके लिए स्वॉलोएबल नहीं है। पहले एक ब्रिज क्रिएट करें, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आपने ब्लो अप कर दी हुई है। पाकिस्तानी ड्रामा हर घर में ऐसे है, काश के इसका 0.5% कुरान ऐसे होता, मगर नहीं। हर औरत को, हर एक्टर और एक्ट्रेसेस का पता है पाकिस्तान में, गांव की औरतों को भी पता है। सोचें कितनी जबरदस्त तरीके से फ्लरिश हुई है इंडस्ट्री। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बंदा एक जैसा होता है इधर, मैं ये कह रहा हूं कि क्या पता मोमिनीन हो, इमाम कवा भी आगे कोई कल फिल्म बना लेगा, मगर वो इस पैराडाइम में एंटर होगा तो वो कीड़ा उसको लगेगा ही लगेगा। ये पैराडाइम की बेसिस को समझे, साइकोलॉजिकल पैराडाइम, नफ्सियात कैसे इस चीज की मुरतब हुई हुई है, इसको ऑल्टर कर भी नहीं सकते आप।